हे एवरीवन, वेलकम। तो आज हम करने जा रहे हैं स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर जो है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो लिखा है विलियम सैरोवान ने। ठीक है, तो ये स्टोरी है टू पुअर बॉयज की जो गैरगुलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओल्ड टाइम में जिनकी ट्राइब था वो राइटली प्राउड था किस अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए। ये जो दो बॉयज है वो है एरम एंड मोराद। जो एरम है वो 9 इयर्स का ओल्ड बॉय है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये अर्ली मॉर्निंग हॉर्स राइड। अब जो एरम था, जो मोराद था, वो हॉर्स लेकर आता है कहीं से, तो एरम को बुलाता है। तो एरम अपने कजन्स के साथ पीछे बैठ जाता है। अब उसको खुद तो मोराद को खुद ही नहीं पता था आर्ट ऑफ राइडिंग। ठीक है, अब वो एक विलेज में रहते थे, एज ऑफ द टाउन के, जो वॉलनट एवेन्यू। सो बिहाइंड देयर हाउसेस एक कंट्री थी, वाइन यार्ड्स, ऑर्चिड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। वो 3 मिनट से भी कम टाइम में ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए और वहां पे जो हॉर्स था वो ट्रॉट करने लगा। ठीक है, जो एयर थी वो न्यू थी और लवली थी टू ब्रीथ। जो कजन मुराद, जो एक जिसको वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर कहा जाता है फैमिली का, वो सिंग करने लगा, रोर करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मुराद अ क्रेजी स्ट्रीक। अब वो इंजॉय करता था कि वो जिंदा है। वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस, एडवेंचर लविंग था। अब ये जो भी उसके ऐसे जो मिस्चीवियस जो बिहेवियर थे वो उसको कहाँ से मिले थे? वो उसको मिले थे अपने अंकल खॉसरोफ से। जो अंकल थे वो भी एक हेवी बिल्ड थे, मैन थे। उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। सैन जैलिन वैली में बहुत ज़्यादा रश और फ्यूरिश टेम्पर था उनका। इरिटेबल और इम्पेशेंट थे। ठीक है, जब भी उनके पास कोई भी प्रॉब्लम आती थी, ठीक है, वो एक ही चीज बोलते थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये दो चीजें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंकल खसरोफ के सन का नाम क्या था? एरिक। और मुराद के फादर का नाम था जोराब। ठीक है, नेक्स्ट इज राइडिंग। अब वो जितना लंबा हॉर्स भाग पाया उसको भगाया। ठीक है, तो उन्होंने क्रॉस किया लिया था लार्ज फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, पार्ट ऑफ वायर ऑर्चिड्स। अब थोड़ा टाइम बाद मुराद ने एरम को बोला कि चलो अब तुम उतर जाओ, मैं हॉर्स को खुद राइड करूंगा। और उसने बहुत प्राउडली बोला कि मुझे पता है कि हॉर्स को कैसे डील करते हैं। अब एरम भी चाहता था कि वो भी जो हॉर्स है उसको उसका राइड करे। अब एरम की बारी थी हॉर्स को अकेले राइड करने की। ठीक है, अब एरम जैसे ही हॉर्स पे चढ़ा तो हॉर्स ने तो कुछ नोटिस ही नहीं किया। ठीक है, फिर मोराड की एडवाइस पे उसने हॉर्स की मसल पे किक किया, तो वो भागने लगा और मोराड, सॉरी, एरम गिर गया और हॉर्स भागता ही रह गया, भागते भागते चला गया। अब हॉर्स को ढूंढने की बारी। अब 30 मिनट सर्च करने के बाद मुराद ने फाइनली हॉर्स को ढूंढ लिया। ठीक है, और फिर क्वाइटली उसको जो बान ऑफ डेजर्टेड वाइन यार्ड है वहां से उसको लेके जा रहे थे, जो एक टाइम पे बहुत प्राइड फार्मर्स की प्राइड हुआ करती थी, जिसको फिटाजियान भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, और वहाँ कुछ ओट्स और ड्राई अल्फा अल्फा भी थे बान में, जो फार्मर जॉन बारो एट एरम्स हाउस। अब एक आफ्टरनून अंकल खॉसरो आए थे एरम्स के घर कॉफी और सिगरेट्स के लिए। उसी टाइम एक दूसरा विजिटर भी आया था, उस फार्मर का नाम था जॉन बायरो। वो बहुत ज्यादा साइड सैड था क्योंकि जो उसका वाइट हॉर्स था वो 1 मंथ पहले चोरी हो गया था। तो बायरो मतलब अपने बताता है कि जो मैंने मेरा मिसिंग हॉर्स है उसको मैंने $6 में खरीदा था। ठीक है, वो 10 माइल्स चलकर आया है क्योंकि वो उसके घर में कार्ट यूज नहीं, कैरेज यूज नहीं कर सकता जब तक उसके पास हॉर्स नहीं है। तो ठीक है, बट अंकल खसरो कहते पे नो अटेंशन टू इट, और वो बोल के वो चले गए। जो उनके एटीट्यूड से जो बायरो था वो बहुत ज्यादा अनॉय हो गया और चला गया। ठीक है, नेक्स्ट, एरम वेंट टू मोराद। अब एरम की बात सुन के फटाफट वो मुराद के पास गया। मुराद वहाँ पीच ट्री के नीचे बैठ के एक यंग रोबिन बर्ड को, उसके विंग्स को ठीक कर रहा था, बिकॉज द बर्ड वॉज नॉट एबल टू फ्लाई।
सो उसने कहा कि जो बायरो है वो अपने लॉस हॉर्स को ढूंढने आया है, तो हम, लेकिन कहता बट हम उसे वापस नहीं करेंगे जब तक मैं सीख नहीं लेता। तो मुराद कहता है आप, तुम्हें 1 ईयर लगेगा हॉर्स राइड सीखने में। कहता ठीक है, हम उसको 6 मंथ्स के बाद मतलब रिटर्न कर देंगे। वो हर मॉर्निंग 2 वीक्स तक जो हॉर्स के साथ बाहर जाते थे डेजर्टेड बान के बाहर, और उसको चलाना सीखते थे। बट हमेशा क्या होता था, हॉर्स जो था वो वाइल्ड हो जाता था और आराम को फेंक के नीचे भाग जाता था। ठीक है, जब एक वन मॉर्निंग जब जो वापस आ रहे थे अपने हाइडिंग प्लेस पे हॉर्स को छुपाने, तो वहां जो ट्रू ओनर था हॉर्स का, जॉन बायरो, वो मिलता है इन्हें। ठीक है, अब जॉन बायरो और बॉयज की क्या बात हुई। अब वो बहुत ज्यादा केयरफुली एग्जामिन कर रहा था हॉर्स। फिर उसने कहा मेरा ये आपका जो हॉर्स है ना बिल्कुल सेम लगता है जैसे मेरा हॉर्स था। अब वो उस पर शक तो कर नहीं सकता था बिकॉज उसके पेरेंट्स की वजह से, जो फेमस थे अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट से। ठीक है, उसने फिर एज्यूम कर लिया कि हाँ ये कोई ट्विन ही होगा। फिर मोराद ने भी कहा हाँ हाँ ये कोई ट्विन ही होगा, और वहां से चले गए। ठीक है, अब बॉयज ने अपना जो हॉर्स था वो वापस कर दिया जॉन बायरो को। ठीक है, अब जो वहाँ बायरो के वाइनयार्ड में गए और उसको वहाँ रख दिया। सेम आफ्टरनून जो जॉन बायरो नरेटर के घर पे आए, नरेटर की मॉम को बताने कि जो मेरा हॉर्स है वो वापस आ गया है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था देख के कि जो उसका हॉर्स का जो टेम्पर है वो बेटर हो गया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो अंकल खॉसरोस एक ही चीज़ बोले, क्वाइट माइंड क्वाइट, तुम्हारा हॉर्स वापस आ गया ना, पे नो अटेंशन टू इट। तो हमारा चैप्टर बस इतना ही है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।